हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो बहुत ही ये इजी है, पर लोगों ने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मुझे मेरे फ्रेंड्स भी है जो मुझे बोलते हैं कि ये स्टॉक स्टॉक मार्केट में जो चार्ट तुम देखते रहते हो, तो उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, रेड कैंडल है, ये कैसे बनता है, ये इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। मुझे बेसिक से समझाओ। तो आज मैं आपको ये बेसिक समझाने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, और उसको हम लोग समझ कैसे सकते हैं। तो मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा सीरीज लेके आने वाला हूँ, बेसिक से एडवांस। अभी मान लो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, उसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। ये एक वीडियो नहीं है, मैं पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है, उसका पार्ट 1 है। आगे जाके मैं उसके सारे के सारे सीरीज बनाऊंगा कि बेसिक क्या होता है स्टॉक मार्केट लेके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ एडवांस, मतलब आप मास्टर बन जाओगे। ये जो मैं कोर्स बना रहा हूँ अभी, वीडियो फ्री में बना रहा हूँ ये वीडियो, इसी के अगर मार्केट में आप किसी एकेडमी में जाओगे आप, तो इसके 10,000, 15,000, 50,000 आपकी फीस होगी उसकी। ठीक है, वही मैं वीडियो आपको फ्री में बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको काम इतना ही, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट होता क्या है और इंट्रोडक्शन क्या होता है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, मैं अगर आपको बेसिक बताऊँ तो बेसिक होता क्या है मार्केट में। अगर मान लो किसी शेयर की प्राइस अभी 100 रुपीज़ चल रही है। ठीक है, और मान लो कि वो आप कुछ टाइम के बाद, मान लो कि आज आपने इन्वेस्ट कर दिया, कुछ टाइम के बाद उसकी प्राइस हो रही है 120 या फिर 150 हो रही है। ठीक है, तब आप उसको सेल कर रहे हो, तो आपको 20 रुपीज़ या फिर 30 रुपीज़, उसको 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो रहा। 100 का आपने 150 में बेचा, तो आपको 50 रुपीज़ ये जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि ये 100 का जो स्टॉक है वो हो रहा है 80 रुपीज़ या फिर 70 रुपीज़। ठीक है, तो आपको ये लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस बहुत ही बेसिक है, और इसको हम लोग समझ सकते हैं। अभी इससे हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, इतना भी आपको पता है। मान लो कि आपको कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिक भी नहीं पता है, तो इतना होता है कि मान लो कि आपने कोई भी स्टॉक परचेस किया है, तो अगर उसको सेल करोगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। ये दो चीजें हो सकती है। ये सिंपल है और बेसिक है। अभी इसको कैसे होता है ये वो भी मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मान लो कि मार्केट में अगर कुछ कोई स्टॉक ऐसा है जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा, मतलब वैल्यूएशन मीन्स जिसकी जो डिमांड है, जो भी स्टॉक है उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। ये अगर आपको ये इतना ज़्यादा मैं बताऊंगा ना तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक ही बताता हूँ इस वीडियो में, उसके आने वाले वीडियो में मैं थोड़ा एडवांस बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक ये है कि 150 का स्टॉक आपने बेच दिया, 100 रुपीज़ का जो प्राइस था, तो आपको 50 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, और अगर आपने 70 में बेचा तो 30 रुपीज़ लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और इसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद मैं आपको एडवांस वाला बताऊंगा। ठीक है, तो अभी व्हाट इज स्टॉक, अभी स्टॉक होता क्या है तो वही नहीं पता होता कि स्टॉक क्या होता है, तो वो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। मान लो कि किसी कंपनी की आपको ओनरशिप चाहिए, तो इसी जो ओनरशिप होती है कंपनी की, वो आपको स्टॉक के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मान लो कि एक ये केक है, समझ लो एक केक है एक। ठीक है, और अगर इसको आप पीसीस में कट कर रहे हो, ठीक है, एक एक पीसीस में कट कर रहे हो, अगर ये जो पीस है वो आपने ले लिया है, ठीक है, तो ये आपको आपको मिल चुका है, ये आपका हो चुका है। ठीक है, उसी तरह मान लो कि एक कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी का कुछ हिस्सा, कुछ स्टॉक अगर आप ले रहे हो, तो उसको हम लोग स्टॉक बोल सकते हैं। ठीक है, अभी शेयर और स्टॉक क्या होते हैं उसमें भी डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि शेयर्स और स्टॉक सेम ही होता है, उसमें भी डिफरेंस होता है। चलिए वो भी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, इसके साथ में एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी व्हेन यू बाय अ स्टॉक यू ओन अ पोर्शन ऑफ द कंपनी, मतलब आप जब भी स्टॉक कोई बाय कर रहे हो, तो आपने कुछ कंपनी का हिस्सा बाय किया है। ठीक है, एंड मे रिसीव प्रॉफिट थ्रू डिविडेंड एंड प्राइस अप्रिसिएशन, मतलब आपने मान लो कि ये कंपनी का कुछ स्टॉक बाय किया है, मतलब हिस्सा बाय किया है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं हिंदी में बताऊँ आपको तो हिस्सा। ठीक है, हिस्सा अगर आपने बाय किया है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको क्या बेनिफिट है उसका, कि आपको उसको बाय करना है। मान लो कि आपने 100 रुपये का उसका शेयर बाय किया है। ठीक है, और वो
अगर आप 150 में इसका प्राइस 150 हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, 50 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। ये एग्जाम्पल है एक, ठीक है। 50 रुपीज़ आपको प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी हर साल डिविडेंड, अगर 100 रुपये की उसकी प्राइस है, हर साल ये जो स्टॉक है उसके ऊपर 2 रुपये का डिविडेंड दे रही है, ठीक है, और आपके पास 100 की क्वांटिटी है, 100 स्टॉक्स है, ठीक है, तो आपको पर शेयर 2 रुपीज़ का इंसेंटिव मिलेगा। मान दो कि 100 रुपीज़ का 100 शेयर्स है आपको, आपके पास, तो आपको 200 रुपीज़ का इंसेंटिव मिल सकता है, सॉरी, डिविडेंड मिल सकता है, ठीक है। अभी आपको डिविडेंड इसमें मिल सकता है। तो कितना डिविडेंड मिला आपको, जो भी शेयर्स है उसके हिसाब से कुछ कंपनी डिविडेंड डिसाइड करती है, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा 2 रुपीज़ का, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अभी ये स्टॉक्स और जो शेयर्स होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स। यहाँ पे क्लियर मैंने लिखा है कि डिफरेंस क्या होता है इसमें। स्टॉक्स रिफर टू ओनरशिप इन जनरल, मतलब जनरली अगर मैं बोलूँ तो स्टॉक की ये ओनरशिप दिखाता है, ठीक है। और शेयर्स जो होता है स्पेसिफिक यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, मतलब ये जो शेयर्स होता है मतलब स्पेसिफिक यूनिट होता है उसमें। अगर मान लो कि ये पूरी कंपनी है, ठीक है, मैंने जो ये यहाँ पे बताया है एग्जांपल, यहाँ पे ए नाम की कंपनी है पूरी, ठीक है। अभी इसका कुछ स्पेसिफिक हिस्सा है जिसको हम लोग शेयर बोल सकते हैं, वो कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से डिसाइड होता है। मान लो कि कंपनी की वैल्यूएशन है 100 करोड़, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन या फिर उसका जो भी बुक वैल्यू है उसके हिसाब से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं, वो कंपनी डिसाइड करती है कि उसकी शेयर्स की प्राइस कितनी रहेगी। इतना ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि कंपनी का आपको स्टॉक समझ में आ गया, स्टॉक क्या होता है, शेयर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें क्या होता है, दो एक्सचेंजेस होता है। अगर आप मान लो कि आपको स्टॉक लेना है तो आप कहाँ से ले सकते हो, एक होता है स्टॉक एक्सचेंज, उसमें दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, जैसे कि एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी ये एक मार्केट प्लेस है जहां से आप स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो कि आपको कुछ शॉप से कुछ परचेस करना होता है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे, शॉप में जाओगे। और अगर आपको कुछ गुड्स चाहिए तो आप किसी शॉप में जाओगे, ठीक है। तो उसी तरह अगर आपको स्टॉक लेना है, शेयर्स लेना है किसी कंपनी का, तो वो कोई शॉप में नहीं मिलेगा आपको, इसके थ्रू आपको लेना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ से आप बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है। वाई डू कंपनीज इश्यू शेयर्स, अभी कंपनी शेयर इश्यू क्यों करती है, ठीक है। तो कंपनीज इश्यू शेयर टू राइज कैपिटल एंड बिजनेस एक्सपेंशन, रिसर्च एंड पेइंग ऑफ डेप्ट्स। अभी ये जो कंपनी होती है, मान लो कि ये मैंने जो ए नाम की कंपनी बताई है, ठीक है, वो अभी उसको वो शेयर्स क्यों अपने देती है, अपने शेयर्स क्यों देती है, उसको भी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। तो ये जो एक कंपनी है उसको ये बेनिफिट हो रहा है कि ये जो शेयर्स अपने बेच रही है, ठीक है, पब्लिक को ये अपने शेयर्स बेच रही है, तो उसको ये बेनिफिट हो रहा है कि जो उसका बिजनेस है वो एक्सपांड कर सकती है, बड़ा बड़ा बिजनेस कर सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि उसका कोई डेप्ट्स बढ़ गया है, ठीक है, तो वो डेप्ट्स को क्लियर कर सकती है। अगर कुछ एक्सपेंशन उसको बिजनेस को करना है तो वो कर सकती है, तो वो जो फंड है उसको वो यूज कर सकती है, ठीक है। उसके हिसाब से वो अपने शेयर्स किसी पब्लिक को देती है, ठीक है। अभी ये स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, ठीक है। तो उसमें दो मार्केट होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट ये होता है वे न्यू स्टॉक्स आर इशूड, मतलब नए स्टॉक्स जो आते हैं उसको हम लोग, जो नई कंपनी मार्केट में आती है उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोल सकते हैं, जिसको आईपीओ भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट ये होता है कि वेर एग्जिस्टिंग स्टॉक्स आर ट्रेडेड अमोंग इन्वेस्टर। अभी मान लो कि कोई स्टॉक है जो पहले से ही मार्केट में है, जैसे कि रिलायंस है, एचडीएफसी है, इस तरह की जो स्टॉक है वो पहले से मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक को बाय और सेल करते रहते हैं, ठीक है, बाय सेल वो लोग करते रहते हैं। अभी कुछ नई कंपनी आती है, मान लो कि कोई नई कंपनी आई है मार्केट में जिसका अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो आईपीओ लेके आती है, उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये कंपनी मार्केट में क्यों आती है, क्योंकि उसको फंड की जरूरत होती है, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आती है। अभी ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, आईपीओ होता क्या है, बहुत सारे लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और मेरे पास भी एडवाइस लेते हैं कि मुझे किस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है।
तो एडवाइस भी हम लोग देते हैं। तो आईपीओ होता क्या है एक्चुअली, किसी को नहीं पता है कि आईपीओ होता क्या है। उसमें यही पता है कि उसमें रिटर्न मिलेगा और मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, ठीक है, इतना ही पता होता है। पर उसका बेसिक जो डेफिनेशन है वो भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। और प्रोसेस वेयर अ प्राइवेट कंपनी ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक टू राइज फंड्स, मतलब अभी मान दो, चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ऐसे आपको टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान दो कि आपके पास कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी नहीं, हम लोग बोलते हैं कि कोई शॉप है, ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई शॉप है। अभी आपका जो स्टॉक है, शॉप है, उसमें से जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, मान दो कि कुछ भी चीज़ आपको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, उसकी प्राइस है 100 रुपीज़, उसकी 100 रुपीज़ की प्राइस है। अभी एक ही आपका आप ओनर हो, खुद ओनर हो, ये शॉप के खुद ओनर हो, और 100 रुपीज़ की जो आपकी प्रोडक्ट है उसका 100 रुपीज़ का आप सेल कर रहे हो। अभी कुछ दिनों बाद आपको समझ में आता है कि मेरा बिजनेस को मुझे एक्सपांड करना चाहिए और बड़ा करना चाहिए। अभी आप किसी आपके एक दो और तीन, किसी तीन फ्रेंड को आप बोलते हो कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, तो मैं आपको जो शेयर्स है उसकी पार्टनरशिप दे, सॉरी, जो मेरी कंपनी है, मेरी शॉप है, उसकी पार्टनरशिप दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक दो तीन और आपको मिला के 4 जन हो जाते हैं और आपकी कंपनी को बड़ी कर देते हो, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी हो गई है आपकी। और आप उसको पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड उसको कर देते हो। मान दो कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दी इसको, ठीक है। तो अभी आप पहले हो एक ओनर थे, अभी आप हो गए 4 ओनर, ठीक है, आपकी कंपनी हो गई है प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अभी होता क्या है कि आपको आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आता है कि ये जो मेरी कंपनी है उसकी ब्रांचेस में ज़्यादा करो, ठीक है, या फिर कंपनी का एक्सपेंशन करो या फिर बिजनेस को बढ़ाओ, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप क्या करते हो, आपको फंड की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, ये कंपनी के फंड अगर आप किसी और के पास लाओगे तो आपको उसको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी आप क्या करते हो, ये प्राइवेट लिमिटेड को आप कर देते हो पब्लिक, आप पब्लिक में रख देते हो कंपनी को, ठीक है। तो अगर आपको पब्लिक कंपनी देगी, मान लो कि आपको 5 करोड़ रुपए की फंड की जरूरत है, मान लो कि 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है, 1 CR की आपको जरूरत है कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए। अभी 1 CR आप किसी और के पास देने जाओगे तो आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर आप पब्लिक को दे दोगे 1 CR की, अगर मान दो कि आप 10% भी आप अपने स्टॉक दोगे पब्लिक को, तो आपको 1 CR मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पब्लिक को ही दोगे ना, ठीक है। तो इस हिसाब से आप आईपीओ अपना ला रहे हो। अगर प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होती है कंपनी तो ही उसको शेयर्स मिलते हैं, ठीक है, तो उसके ही शेयर्स मिलते हैं, मतलब पब्लिक होती है। अभी मान दो कि आपको ये जो आपका फंड चाहिए 1 CR रुपीज़ वो आपको मिल गया, ठीक है, तो आपके शेयर्स मार्केट में आ जाएंगे और पब्लिकली हो जाएंगे। तो इसी तरह मार्केट में पब्लिक इस आईपीओ पब्लिक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आईपीओ, तो हमने समझ लिया। अभी हम देखते हैं कि हाउ स्टॉक्स आर बॉट एंड सोल्ड, मतलब स्टॉक खरीदे कैसे जा सकते हैं और इसको हम लोग बाय कैसे कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर आर ब्रोकरेज अकाउंट्स टू बाय एंड सेल स्टॉक्स विया एक्सचेंजेस। अभी होता क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, बीएससी एंड एनएससी दो स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे, और उसके थ्रू कुछ ब्रोकरेज अकाउंट होते हैं, जैसे कि आपने सुना हो जीरोदा है, अपस्टॉक है, ठीक है, धन है। तो ऐसे बहुत सारे, कोटक है, बहुत सारे ब्रोकरेज अकाउंट है, डीमेट अकाउंट इसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है। अभी मान लो कि आपने कोई बेसिक डीमेट अकाउंट ओपन करवाया है, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपने धन का डीमेट अकाउंट ओपन करवा दिया है, ठीक है। अभी उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ सर्च करना है, एक एप्लीकेशन है धन का, उसमें आपको सर्च करना है और आप उसमें किसी किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हो। मान लो कि आपने रिलायंस डाल दिया, ठीक है, एसबीआई डाल दिया, तो आपको सिर्फ सर्च करना है और बाय पे टिक करना है, बाय आप कर सकते हो। अभी ये जो ब्रोकर है, धन ब्रोकर है, उसको क्या मिलेगा, उसमें उसको ब्रोकरेज मिलेगा। मान दो कि वो 10 रुपये ब्रोकरेज रहता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर मान लो कि 0.50% ब्रोकरेज रहता है अप्रॉक्स, ऑन एन एवरेज हम लोग समझ लेते हैं। उसका ब्रोकरेज क्या है वो मुझे भी नहीं पता है, पर हर एक ब्रोकर का अलग अलग ब्रोकरेज होता है, ये सर्विस चार्ज होता है एक, ठीक है। तो ये अगर मान लो कि वो ब्रोकरेज लेता है, वही उसका बेनिफिट होता है, ठीक है। 0.50% ब्रोकरेज लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, 50 पैसे, ठीक है। मान लो कि वो 1 लाख रुपए के आप शेयर्स परचेज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से 0.50 अगर मैं काउंट करूँ तो 500 रुपीज़ होगा उसका, ठीक है। अगर 100 रुपए के आप शेयर्स परचेज कर रहे हो तो 50 पैसा आपका ब्रोकरेज होगा, उसी हिसाब से वो ब्रोकरेज चार्ज करता है, जो भी ब्रोकर है उसके हिसाब से, ठीक है। अभी
ब्रोकर वहाँ से आप बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है। अभी अंडरस्टैंडिंग ब्रोकरेज अकाउंट्स, ये ब्रोकरेज अकाउंट्स होता क्या है और इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है। अगर आपको कोई भी कंपनी का शेयर परचेस करना है तो डीमेट अकाउंट कंपलसरी है, डीमेट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, उसको ही हम लोग ब्रोकरेज अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। उसी के थ्रू आप बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डीमेट अकाउंट में कुछ भी स्टॉक्स या फिर बाय और सेल करना है या फिर आपकी आईपीओ भी आपको अप्लाई करना है तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी है। उसके थ्रू ही आप सारा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये जो मैंने बताया वो सारा का सारा बेसिक है। इस तरह से स्टॉक मार्केट वर्क करता है और इतने सारे स्टॉक्स और एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। एक्सचेंजेस दो होते हैं और इतने स्टॉक्स के जो डेफिनेशन मैंने बताया उस तरह से होते हैं। अभी ये जो मैंने पूरा आपको बताया स्टॉक मार्केट, ये बेसिक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन स्टॉक मार्केट का है। बस वापस मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ एक बार, तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट मतलब आपको स्टॉक क्या होता है, उसको हम लोग कैसे परचेस करते हैं, क्यों परचेस करना होता है, कितना प्रॉफिट होता है और इसमें हमें फ़ायदा क्या है, कंपनी को क्या फ़ायदा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आज मैंने आपको ये वीडियो में बताई है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अगर इतना तो आपको समझना ही चाहिए। अगर इतना भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए या फिर मैं कुछ आने वाले टाइम में, अगर मुझे कुछ कमेंट करके बता देना कि अगर इसमें भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूँगा, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको पूरी सीरीज बना के देने वाला हूँ कि क्या होता है बेसिक स्टॉक मार्केट, क्या होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं और इसको मतलब इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी अगर मैंने आपको मान लो कि मैंने आपको बता दिया कि डीमेट अकाउंट ओपन करना है, डीमेट तो आपने ओपन कर लिया, फिर आपको पता ही नहीं है कि किसके स्टॉक में किस में इन्वेस्टमेंट करूं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है और वीडियो को लाइक करना है। मैं आपको पूरा कोर्स बना के दूंगा वो भी फ्री में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का भी कोर्स चाहिए, ये एडवांस है पर अगर आप सीख गए हो बेसिक, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वो मैं लास्ट में प्ले लिस्ट दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बेसिक सीखना है तो ये सीरीज को आप कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।